त्रिभुज में कितने टाइप के पढ़े हैं? याद है ना सबको? भूले तो नहीं हो? होता है, दीपावली की छुट्टी में सब भूल जाते हैं, है ना? चलो बेटा, एक कौन सा पढ़े थे? ये वाला। कई त्रिभुज होते हैं इसमें? हद है, अभी 3 हुए। इसमें कितने? ये कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक कैसा? जब दोनों छोरों से बराबर लाइनें खींची गई हो और जब एक छोर से अधिक लाइन खींची गई हो, ठीक है? असमान मतलब। दूसरा क्या पढ़ा गया था? ऐसा भी कुछ पढ़ा गया था। ये भी पढ़ा गया था ना? ये 3 टाइप का पढ़ा गया था, इसी पे सवाल भी लगाए जा रहे थे। फिर ये पढ़ने के बाद जो है एक और पढ़ा गया था, कौन सा? वर्ग वाला। तरीका सबका याद है ना? ये वाला। यहां कौन सा तरीका लगता है पहले वाले में? जितने हो त्रिभुज उनको क्या कर दिया जाता है? 1 2, और ये कितना टोटल त्रिभुज कितना? इसको 1 2 और जितना है उसका क्या? 2 का 8। और इसको कैसे करते थे? इसको 3 स्टेप में। पहला कौन सा? 1 2 3, 1 2 3 ऐसे करते थे। फिर 1 2 1 2 1 2, और जो कॉमन पॉइंट होते थे उसको माइनस कर देते थे। याद है ना? ये वाला कैसे होता था? इसमें कितने त्रिभुज होते हैं? 16 होते हैं। कैसे निकाला जाता है? अलग अलग करके। कैसा? अलग अलग करके। क्लियर है ना सभी को? अब अगला जो टाइप पढ़े थे, इन सभी को क्या करके? मिक्स करके। कैसा पढ़े थे? मिक्स करके। ठीक, कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको देख लेते हैं। जैसे बेटा स्टार के क्वेश्चन आते हैं। अच्छा बताइए, स्टार कितने तरीके के होते हैं? 2। एक बेटा स्टार ये होता है, एक ये स्टार होता है, ये होता है। और जो दूसरा स्टार होता है वो कैसा होता है आपका? ऐसा होता है ना? अब इनमें त्रिभुजों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। त्रिभुज दिख रहे होंगे, इसमें कितने होंगे, इसमें कितने होंगे? ऊपर वाले में 8 होंगे। कैसे काउंट करेंगे? 1 2 3 4 5 6। बेटा 2 बड़े वाले 2 ही है और नहीं है, तो कितने टोटल इसमें बेटा? फिर से समझो, ये छोटे छोटे 2 दिख रहे हैं, वो 6 हो गए। बाकी बेटा ये जो 2 बड़े हैं वही है, इसके अलावा नहीं है। लेकिन आप यहां आएंगे तो आप काउंट करिए, 1 2 3 4 5। ये 5 त्रिभुज तो आपको दिख गए ना? 5 त्रिभुज दिखे। लेकिन क्या कुछ ऐसे त्रिभुज भी हैं जो नहीं दिख रहे हैं? है त्रिभुज। जैसे ध्यान से देखो बेटा, आप अगर ये वाली एक लाइन को पकड़ो, ये वाली लाइन पकड़ो, इससे एक त्रिभुज बना ना? क्लियर है ना यहां तक? एक बड़ी लाइन पकड़ने से एक बड़ा त्रिभुज बना। तो इस तरीके से कितनी बड़ी लाइनें हैं? 2 है। चलो देखते हैं, 1 2 3 4 5। कितनी बड़ी लाइन है? तो एक लाइन से एक बन रहा है, तो 5 लाइन से 5। तो इसका मतलब बेटा कितना? 5 होंगे जो बड़े त्रिभुज। तो 5 छोटे और 5 ही कैसे बनेंगे बेटा? बड़े त्रिभुज बनेंगे। क्लियर है? समझ में आया ना? चलो नोट करो इसको। गिना जाए? चलो गिन लेते हैं। बेटा इंक डालना है। देखो बेटा,
ये हो गया। अब जितने पॉइंट हो उतने को नोट कर लो, 5 तो दिख ही रहे हैं ना। चलो, ए बी सी डी ई, अब इसको लिखो एम एन ओ पी और क्यू। ठीक, चलो पहला त्रिभुज देखते हैं, ए बी ओ, तो या इसको लिखो ए ओ बी, एक त्रिभुज हो गया ए ओ बी। दूसरा, एक लाइन ये वाली हो गई, यहां से यहां तक वाली। दूसरी लाइन बेटा यहां से देखो, सी एन ई, सी एन ई। अगला पॉइंट देखो, अगला क्या सा होगा बेटा, डी पी ई, डी पी ई। अगला फिर देखो बेटा अगला कहां तक, ए वाला हुआ, सी का हुआ, डी का हुआ, अब बी का हो। बी में देखो बेटा कौन सा बनेगा, बी क्यू सी, बी क्यू सी। अगला ई पकड़ो, ई एन सी। ये तो बड़े त्रिभुज हो गए, और छोटे त्रिभुज आपके ई क्यू एम, बी एम एन, बी एम एन, डी एन ओ, डी एन ओ, सी ओ पी और ए पी क्यू, ए पी क्यू। मिल गए ना 10? सही है, चल आ गया ना समझ में। ए डी एम ई एन सी, अरे हो तो गया है भाई। एक कोई तो छूटा होगा, ये ENC वाला 2 बार। अच्छा चलो, ENC वाला 2 बार हो गया है। ए डी एम, देखो एडीएम वाला है क्या, नहीं है, तो एडीएम वाला कर लो, ए डी एम। देखो ए से 2 बड़ी लाइनें खींची जा रही है ना, ध्यान से समझो। ए से कितनी लाइनें, 2, तो एक बनेगा ए डी एम, दूसरा बनेगा कौन सा, ए ओ बी। एक 2 बन गए यहां से। सी से 2 लाइनें खींची गई, सी से 2 लाइनें। अब सी से जब 2 लाइनें खींची गई तो एक बनेगा क्या, सी एन ई, और दूसरा बनेगा सी क्यू बी, ये बन गया। फिर उसके बाद बेटा डी से 2 लाइनें खींची जाएंगी, एक तो खींची जाएगी बेटा ए तक, और दूसरी खींची जाएगी कहां से, ई तक। तो ए वाले को तो पहले गिन चुके हैं, तो बचा कौन, सिर्फ ई वाला। तो दूसरा कौन सा हो जाएगा, डी क्यू ई। समझ में आया ना, डीपी डीपीई होगा, ये देखो बात समझ में आई, क्लियर है ना। ए से 2 लाइनें खींची गई, देखो ए से जो 2 लाइनें खींची गई तो एक त्रिभुज बेटा ये वाला बना, ठीक, और दूसरा कौन सा बनेगा आपका, ये और ये 2 बना, 2 इससे बना। फिर इस पे आओ बेटा, एक तो ये बनेगा, हो गया, और एक बनेगा क्या, ये वाला बनेगा। अच्छा ये वाली लाइन को तो हम ए के साथ काउंट कर चुके हैं, तो बचा कौन सा है, डी से, डी और पी ई, ये वाला बचा है ना। चलो, नहीं समझ में आया क्या, चलो एक और है सवाल।
ये है बेटा आपका ऑप्शन है 10 12 18 20। 10 12 कितना भैया इसमें आएगा? एक ऑप्शन और है, 14 हटा दिए। कितना? अब बताओ कितने? तेईस, 20 25 50 37 23 21 28 25। बेटा ये मिला नहीं है, ये गैप है, तो आप ऐसे नहीं काउंट कर सकते 1 2 3 4 5 6 और 6 का किए 12 12 12 24 2 मिलाए तो 12 28 हो गया। ऐसा नहीं हो सकता। हम सोचे नहीं, अपना ना सोचो, जो बोर्ड पे बना है उसको सोचो, है ना। अब काउंट करो कितना। चलो ध्यान से देखो बेटा, इसको 10 रहने दो। अब ध्यान से देखिए। अच्छा आप बताओ, पहले इसमें जो त्रिभुज है अगर मैं इसको मिला देता, ये कुछ ऐसा होता, ऐसा होता, ऐसा होता आपका, ये त्रिभुज होता। तो आप हमें एक बात बताइए, आप क्या करते? 1 2 3 4 5 6 12 इसमें 12 इसमें और इन दोनों को मिलाते हैं तो कितना? 2 और 2 कितना? कितना और एक्स्ट्रा बनेगा? 2 बनेगा। एक बड़ा वाला बनेगा और एक ये वाला भी बनेगा, तो टोटल कितना बनेगा? 4। और होगा कितना? अब एक बात बताओ, सिर्फ और सिर्फ ये लाइन हट जाने से ये वाली लाइन हटा दो, बताओ कितने त्रिभुज कम हो गए? पहली बात तो समझो, जो ये वाला त्रिभुज था, ये वाला त्रिभुज हट गया, एक त्रिभुज। टोटल कितने होते हैं? अगर ऐसा होता तो कितने होते? 12 होते। एक त्रिभुज ये हट गया। दूसरा बेटा ये वाला त्रिभुज हट गया ना। और तीसरा आपका ये वाला। कितने त्रिभुज हटे? 3 हट गए ना। तो 3 हट गए, 12 बनने थे अगर ये यहां मिला होता। 3 हट गए तो बचे कितने? इसका मतलब बेटा 9 यहां बने, तो 9 यहां भी बनेंगे। 9 9 18। अब जब इन दोनों को मिलाया गया तो मिलाते तो होता क्या बेटा? ये यहां आता, मिल जाता तो बेटा 2 बड़े बन जाते और 2 छोटे छोटे बन जाते। लेकिन इसके ना मिलने की वजह से ये बड़ा वाला भी नहीं बनेगा और ये जो छोटा वाला है ये भी नहीं बनेगा। तो जो दोनों को मिलाने पे 4 त्रिभुज बन रहे थे, अब बनेंगे केवल कितने? 2। तो बेटा 9 प्लस 9 और प्लस कितना? 2। भैया कितना आएगा? 20 आएगा। कितना आएगा? क्या समझ में आया कि नहीं आया? फिर से समझो बेटा, जब इसको मिलाते हैं हम, ये लाइन मिल जाती है, ये लाइन ऐसी होती है, तो आपके त्रिभुजों की संख्या बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? 12 12 था और 4 इनको मिलाने पे कितने बनते हैं? 4। कौन कौन से बेटा? ये 2 बड़े वाले और 2 छोटे, ये वाले, है ना। लेकिन जब ये मिल नहीं रहा है तो ना तो बेटा ये वाला त्रिभुज बनेगा। क्या बन रहा है? देखो यहां पे आओ, ये वाला त्रिभुज बन रहा है क्या? ऐसा हो जा रहा है, ये त्रिभुज नहीं बन रहा है ना। और ना ही कौन सा बनेगा? ये वाला। देखो
ये वाला भी त्रिभुज नहीं बनेगा। तो कितने कम हुए? मिलाने से 4 बन रहे थे, कम कितने हुए? 2। तो बेटा कितना आया? 20, है ना? देखो, अगर बेसिक फिगर आपको पता है तो आप बस इतना कोशिश किया करो, जो एक्स्ट्रा लाइन खींची गई है उस एक्स्ट्रा लाइन के खींचने से कितने त्रिभुज बन रहे हैं, या वो एक्स्ट्रा लाइन अगर जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं है तो उसकी वजह से कितने त्रिभुज गायब हो गए, आपको इतना ही देखना है और कुछ देखना नहीं होता है। चलिए बेटा, इसमें बताइए त्रिभुज। ऑप्शन दे दिया जाता है 14, 16, 20, 18। पहले गिन लो सही से, तब हमको बताना। नहीं, सैटरडे को होगा। 18। कितने लोग 20 वाले हैं? 20। 18 वाले 2 3। 16 वाले 14। बाकी लोग किसमें हैं? अभी भी पोछा लगा रहे हैं क्या? हैं? चलो गिने बेटा। अच्छा एक बात बताओ, ये त्रिभुज आपको दिखाई पड़ रहे कि नहीं? अगर ये लाइन नहीं होती, चलो इस लाइन को मैंने मिटा दिया, इस लाइन को नहीं, ये लाइन नहीं होती तो कितने त्रिभुज होते? ये गिन चुके हैं ना, बेसिक फिगर है ना ये, तो कितने होते? 8। 8 तो हमारे पास हो जाते। ठीक, लाइन खींचे सिर्फ। अच्छा बताओ बेटा, सिर्फ इतनी लाइन खींचने से कितने त्रिभुज बन गए? 3 बने हैं, लेकिन इसमें से एक त्रिभुज काउंट हो चुका है। कौन सा? ये वाला त्रिभुज काउंट हो चुका है। तो बेटा कितने बढ़े? 2। भैया यहां तक मिला दें। अब बताओ कितने त्रिभुज बने? बस 2 ही बने हैं? 4 बने हैं? 2 ही तो बने हैं, 2 ही तो बने हैं। कहां बने हैं 2? भैया ये बड़ा वाला एक बना है और इधर वाला भी बड़ा बना है। क्या और भी बना है? कुछ नहीं बना है। तो बेटा कितना हुआ? 2। जब इस लाइन को बेटा हमने यहां मिलाया, यहां कितने त्रिभुज बने? बेटा 2 तो ये बन गया और 2 ये वाला बन गया, तो कितना बना? 4। और भी दिख रहा है क्या? है, अभी दिखाएं? इस वाले पॉइंट को पकड़ो। क्या ये वाला त्रिभुज नहीं बना? तुम लोग को दिखाई भी नहीं पड़ता है। ये बना है, ये वाला नहीं बना है क्या? तो कितना बना? 2 और बन गया, तो टोटल कितना है ना? नाम लिख के देख लें कि समझ में आ गया? आ गया ना? चलो अब त्रिभुज में लास्ट टाइप बचा हुआ है बस, बाकी सारे कंप्लीट। ठीक है, ये नोट हो गया? हो गया? क्या बात है सूरज? ये आप पिरामिड देखें?
बताओ बेटा इसमें 5 गिन लिए। अच्छा, हो गया, गिन लिए। चल, कितने त्रिभुज? 19। गिन ले रहे हो? सही सही गिन रहे हो ना? अच्छा, इस जैसा आपको त्रिभुज गिनने को आता है, और ये जब आएगा ना तो बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान। 27। अब देखो गिनने का एक तरीका, ये वाला फिगर थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको नहीं गिन पाओगे। अब एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, पहले वो फॉर्मूला याद कर लो उसके बाद। अच्छा, और भी कोई फॉर्मूला लिखाया गया इसमें क्या? वो n का क्यूब कौन सा फॉर्मूला है? देखो, जब इवन रहेगा, अब इवन क्या है वो बाद में देखते हैं बेटा। जब इवन रहेगा तो हम फॉर्मूला लगाएंगे n इंटू n प्लस 2n प्लस 1 बाई 8। कितना लगाएंगे? और जब ऑड रहेगा तो n इंटू n प्लस 2n प्लस 1 बाई 8, और इसके बाद यहां रहेगा क्या? -1। ये फॉर्मूला नोट करो। हो गया? नोट कर लिए? ये इवन और ऑड दो है। अच्छा, ये कहीं आपको ये फॉर्मूला आपने कहीं देखा है क्या? कहां देखा है? नंबर सिस्टम में जब क्रमागत n संख्याओं का क्या योग, n संख्याओं के वर्गों का योगफल निकाला जाता है, तब यहां पे होता है क्या? n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 होता है। बदला क्या है? 6 की जगह 8 आया है, और यहां पे 1 की जगह क्या आया है? 2। तो शायद जो फॉर्मूला है वो याद करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। बस आपको याद रखना ये फॉर्मूला किसका है? क्रमागत n संख्याओं के वर्गों का योगफल वाला जो सूत्र होता है वही है। ठीक, बदलाव क्या किया गया है? जो वहां 6 होता है वहां 8 हो गया है, और जो वहां पे 1 होता है वहां पे कितना हो गया है? 2। अच्छा, ये हमने दो फॉर्मूले क्यों रखे हैं? एक जगह माइनस किया है और एक जगह क्या किया है? कुछ नहीं किया। तो भाई प्लस नहीं बेटा, कुछ नहीं है, बस वहां से यहां पे -1 क्यों किया है? जहां पे आप ये लाइन गिनेंगे 1 2 3, 1 2 3 4, बेटा ये लाइन क्या है?
विषम है, तो विषम है तो कौन सा नंबर कौन सा लगाएंगे? ये वाला लगाएंगे। सम है तो कौन सा लगाएंगे? ये वाला लगाएंगे। बात समझ में आई? अगर ये वाली जो लाइनें हैं, कौन सी लाइनें? 36 लाइनें है ना। 36 लाइनों की संख्या अगर सम होगी तो ये, 36 लाइनों की संख्या विषम होगी तो ये वाला फॉर्मूला। क्लियर है ना? क्या है फॉर्मूला? n इंटू n प्लस टू, 2n+1/8। ये इवन के लिए है। और ऑड के लिए क्या है? n इंटू n+2, 2n+1 -1/8। अब आप रखिए बेटा, ये 3 है ना, 3 और यहां पे रखो बेटा, 3 हो गया, प्लस 3 + 2 कितना? 5। और क्या हो जाएगा? 2n+1, 3 दूना 6, 1 7 गुणे 7, और बेटा क्या? और बाई 8। तो कितना हो गया? कितना? 104/, तो आएगा कितना? आ गया ना? यहां वाले में आओ बेटा, ये 4 है तो क्या हो जाएगा? 4 गुणे 4 + 2 6, ये 4 दूना 8, 1 9 बटे कितना? 8। 4 दूना 2 तिया, तो कितना आया? तो बेटा इसमें 27 त्रिभुज हैं और इसमें 13 त्रिभुज। क्या अब ये जैसा लग जाएगा? है ना? क्लियर है ना यहां तक? नोट कर लो। हो गया बेटा, चले आगे। त्रिभुज के अंतिम 2 सवाल हैं ये। गिनो जरा, गिन सकते हैं ना? लाइन जब खींचे ना तभी तुमको उत्तर बता देना चाहिए था। एक सौ लाइन ही तो गिनना है। क्या गिनना है बेटा? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 6। यहां फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा? n इंटू n+2, 2n+1 -1 कितना? 8। बेटा यहां फॉर्मूला क्या लगेगा? n इंटू n+2, 2n+1 कितना? 8। यही तो फॉर्मूला लगेगा। तो ये इवन है तो इसलिए ये वाला लगा, और ये कितना है? ऑड है तो ये वाला लगा। इसमें 5 गुणे 7 गुणे 11 और माइनस कितना बेटा? 1/8। यहां कितना बेटा? 6 गुणे 8 गुणे 6 दूनी 12, 1 बटे 8 से 8 कट गया ये, और यहां काटो बेटा कितना? 7 × 5 = 35, 11 × 5 = 55, 384/8, 8 चौक
इसमें तो क्या त्रिभुज समझ में आया? सारे नियम त्रिभुज के जो है हमने पढ़ लिए हैं, है ना? अब कुछ बचा नहीं है। अब लास्ट में क्या बचता है बेटा? लाइन। लाइन वाला करा दें, फिर उसके आगे चलते हैं। हो गया, त्रिभुज हो गया। अब कल से पढ़ेंगे क्या? लाइन तो आज पढ़ लेते हैं, ठीक। आयत और वर्ग वाला वो कल से पढ़ा जाएगा। लाइन के लिए बात करें बेटा, लाइन आता है कितनी लाइनें हैं? ठीक, क्वेश्चन आएगा। आपका जो फिगर बना रहेगा वो ऐसा फिगर बना रहेगा कि आपको लगेगा कि यहां पे आपको त्रिभुज ज्ञात करना है, या हो सकता है आपको कुछ और चीजें ज्ञात करनी हो, है ना? ऐसा फिगर है। तो ये फिगर आपने कहां देखा है? त्रिभुज में देखा है ना? देखा। अब मैं आपसे पूछूं इसमें लाइन कितने हैं? तो पहले याद रखो लाइन कितने होते हैं। एक होता है बेटा क्षैतिज लाइन, क्षैतिज रेखा, और एक कैसा? लंबवत, लंबवत रेखा। और एक क्या होगा बेटा? विकर्ण, विकर्ण कह सकते हैं या तिरछी रेखा कह सकते हैं, ठीक है। ठीक, अब या इसमें आपको अलग अलग गिनना है। आप ऐसे गिनना स्टार्ट किए 1 2 3 4, फिर आप यहां 5, ऐसे मतलब कंफ्यूजन होगी। तो आप पहले देखो क्षैतिज कितनी है? 1 2 3। अब आप देखो कौन सी? लंबवत 1 2 3। अब आप देखो कौन सी? तो कितने? 1 और 2। अब जोड़ लो, ये कितना निकला आया बेटा? 3। इनकी संख्या 3 और इनकी संख्या टोटल। आपको लाइन ऐसे गिनना है ना? अगर आप गिने कैसे, एक साथ अगर आप गिनना चालू किए तो कोई ना कोई लाइन क्या होगी? वो निश्चित छूट जाएगी, है ना? अगले सवाल को देखो इसमें। कितनी लाइन है? 16। गिन लिए? गिनोगे कैसे भैया? सबसे पहले आप गिनना शुरू करेंगे कहां से? ये वाली लाइनें 1 2 3, फिर सीधी लाइनें 1 2 3। भाई ये पूरी है ना? ठीक। अब तिरछी लाइनें बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 हो गई कौन सी लाइनें? जो तिरछी लाइनें या जिनको हम विकर्ण कह सकते हैं, अतिरछी बोलेंगे। 8 ये हो गई, 3 ये हो गई, और 3 ये हो गई। तो कितना आया? 16 कैसे आ रहा था? तो वही तो है ना गलती। कौन कौन इसको 2 गिना था? जिन्होंने ज्यादा बुद्धि लगाई वो 2 गिने, है ना? चलो
22.5। पहले तो देखो कितने लोग फिगर बना लेते हैं ये वाला। जो जो बचपन में साड़ी का किनारा बनाया होगा वो बना ले जाएगा। बन गया। देखो भावना छुपाई है। ब्रजेश बना। तुम्हारा तो आर्ट बहुत बढ़िया है। इंटर में आर्ट लिए थे क्या? हो गया भैया, काउंट किए? इतना समय लगेगा? चलो बताओ, सीधी रेखाएं कितनी है? ये वाली 1 2 3। ये वाली जो रेखा है बेटा एक ही है। कितनी? 1। टोटल कितने हुए? सीधी और ये मिला के 4 हुए। तिरछी वाले में गिनो बेटा। 1 2 2 हो गए। कहां से? अरे ये काउंट हो चुका है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितने? 14। तो 14 और 4 लाइनें तो बहुत दिख रही हैं, लेकिन वो क्या है बेटा? ये पूरी एक लाइन है, ये पूरी एक लाइन है और ये पूरी एक लाइन है। तो ये कितना हुआ? 3। ठीक। ये वाली जो लाइन खींची गई वो पूरी एक लाइन है। ठीक। अब इसमें देखोगे आप तो 1 2 3 4 1 5 6 7 8 9 हो गया ना? ये वाली काउंट हो चुकी, ये वाली भी काउंट हो चुकी, ये वाली बची है अभी 9। ये हुआ ना? 10 11 12 13 14 हो गया ना? टोटल कितने? 18। तो इसमें कितने आए? और लाइन जब गिनने को देगा ना तो वो जो पहली 2 फिगर बताए थे वो वैसा नहीं आएगा। आएगा कैसा? ऐसा ही आएगा। ठीक। तो कौन सा बेटा? चलो नाम डाल देते हैं। A B C D E F M N O P Q R। और इनको क्या नाम दे दिया जाए? वो तो हो चुका है। चलो S दे देते हैं। ये है क्या? मिस्टर S। कौन सा? हाँ 2 बार गिन लिया गया भाई। ये वाली लाइनें 2 बार गिन ली गई है। 1 2। देखो मेरे से भी गलती हुई। और कौन सा? वही दोनों बाकी। तो टोटल कितने? 16 है ना? तो जो लाइन गिनने वाले फिगर आएंगे वो वास्तव में ऐसे ही आएंगे। तो आपका त्रिभुज कंप्लीट हो गया, लाइन कंप्लीट हो गया। कल से पढ़ेंगे चतुर्भुज में, और चतुर्भुज में हमको सिर्फ क्या पढ़ना है? आयत पढ़ना है और क्या पढ़ना है? वर्ग पढ़ना है। ठीक है ना? आगे करते हैं क्लास कंटिन्यू।